Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Classification of Elements and Periodicity in Properties. So today we will discuss question number 13. So here the question is, explain why cation are smaller and anions larger in radii than their parent atoms. क्या करना है बेटा, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो केटाइंस हैं वो छोटे होते हैं साइज में, किससे? अपने पेरेंट एटम से, एंड जो एनायंस हैं उनका साइज बड़ा होता है पेरेंट एटम से. ऐसा क्यों? देखो लास्ट क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 में हमने थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस किया था बेटा, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे. अगर हम कहें कि आपके पास कोई पेरेंट एटम है बेटा ए, ये है एक पेरेंट एटम ए. अब आपने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को गेन करवाया. अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा A माइनस. एंड अब अगर हम इस पेरेंट एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा A प्लस 1. इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज केटायन. यहां पर लिखेंगे बेटा ये है केटायन. ये जो आपने लिया था A, दिस इज द पेरेंट एटम. एंड ये जो है A माइनस, ये क्या है बेटा, दिस इज एनायन. आपको इन तीनों के साइज को कंपेयर करना है. ठीक है, देखो लेट्स से ये जो पेरेंट एटम था बेटा, इसका साइज था इतना. दिस इज द पेरेंट एटम. ठीक है, अब यहां से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकाल देंगे बेटा तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे. लेट्स से पेरेंट एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे बेटा P. यहां पर एनायन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे और केटायन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे. लेकिन यहां पर पेरेंट एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो E थे, राइट. A माइनस में क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं. और केटायन में क्या होगा बेटा, केटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज तो सब में सेम ही रहने वाला है. डिफरेंस कहां पर आया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. पहले जहां पर P प्रोटॉन्स मिलकर E इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब एनायन में उतने ही प्रोटॉन्स मिलकर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब E प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे. तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या जो Z इफेक्टिव है, Z इफेक्टिव क्या होता है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा. और अगर वो अट्रैक्शन कम होगा तो जो साइज है आयन का, या फिर हम कहेंगे जो रेडियाई है एनायन का, वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो Z इफेक्टिव डिक्रीज करेगा तो जो आयनिक रेडियाई है वो क्या करेगा बेटा, वो इंक्रीज करेगा. क्या ये बात समझ आई? अगर हम केटायन की बात करें तो केटायन में प्रोटॉन्स तो P ही रहने वाले हैं. इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है. पहले जितना न्यूक्लियर चार्ज था इलेक्ट्रॉन्स पर, अब उससे भी ज्यादा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब उतने ही प्रोटॉन्स मिलकर कम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे. क्या ये बात हमें समझ आ रही है बेटा? तो हम यहां पर कहेंगे कि जो Z इफेक्टिव है वो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज कर गया है. और अगर Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा मतलब जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बढ़ गया है. और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, साइज उतना ही छोटा होगा. तो हम यहां पर लिख देंगे रेडियाई क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा. ठीक, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो केटायन है वो पेरेंट एटम से क्या होगा, साइज में छोटा होगा. तो यहां पर हम ड्रॉ करेंगे, जो केटायन है उसका साइज छोटा होगा पेरेंट एटम से, एंड जो एनायन है उसका साइज बड़ा होगा पेरेंट एटम से. क्या है, हमें समझ आ गया बेटा? तो यहां पर हमने थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लिया है. अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो उससे पहले यहां पर हम साइज का ऑर्डर भी बता देंगे. सबसे छोटा होगा केटायन, उसके बाद पेरेंट एटम और उसके बाद एनायन. ओके, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसी में एक और चीज ऐड कर लेते हैं समझने के लिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए. अगर मैं यहां पर बना दूं A2 माइनस, यहां पर हमने एक दूसरा एनायन लिया है बेटा A2 माइनस, मतलब पेरेंट एटम में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया है. ठीक है, पहले A माइनस बना था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, अब एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या होगा, प्रोटॉन्स तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे E प्लस 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ गए हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी बढ़ेंगे, उससे भी साइज इंक्रीज होगा. दूसरी बात, जो Z इफेक्टिव है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो और कम हो जाएगा. एंड अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कम हो जाएगा तो इसका जो साइज है बेटा, जो आयनिक रेडियाई है, वो क्या होगा, और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, समझ आई बात? वैसे यहां पर अगर मैं केटायन की बात करूं, ये साइज को थोड़ा सा यहां से खिसकाना पड़ेगा हमें.
अगर मैं यहाँ पर केटायन ले लूं बेटा A2+, यहाँ पर हमने लिया केटायन A2+। अब देखो इसमें प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन्स तो इसमें होंगे अभी भी P, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे E-2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है, न्यूक्लियर चार्ज अभी उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कम हो गए हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पर वो बढ़ गया है। इसका मतलब हुआ Z इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और भी ज्यादा, एंड जो रेडियाई है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना हो साइज में तो ये और छोटा हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? तो यहां पर आप ऐसे बता सकते हैं, ये साइन लगा लेंगे, ये और बड़ा होगा और ये इससे भी छोटा होगा। क्लियर? अब इसको लिखना कैसे है बेटा? इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कैसे लिखने वाले हैं। आप चाहे तो ऐसे डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, ऊपर वाला जो मैंने बनाया है सर्कल्स बना के, वरना फिर ऐसे लिख देंगे। देखो क्या लिखा है बेटा हमने, ध्यान से चेक करेंगे। द आयनिक रेडियस ऑफ अ केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम because the loss of one or more electrons increases the effective nuclear charge. As a result, the force of attraction of nucleus for the electrons increases and hence the ionic radii decreases. Clear? Whereas the ionic radius of an anion is always larger than its parent atom because the addition of one or more electrons decreases the effective nuclear charge. As a result, the force of attraction of the nucleus for the electrons decreases and therefore the ionic radii increases. क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लिख तो आप खुद से भी सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।